नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं अपने सभी छात्रों का और अपने अनुजों और गुरुओं का अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान भाई संतोष तिवारी सर में, जैसा कि आप अभी वैयाकरण का के अध्ययनरत हैं। चैनल का नाम जो भी लोग ज्ञान बोल रहे हैं, मैं बोलूं या कोई बोले, वो गलत उच्चारण है। उसको ज्ञान बोलना है, संस्कृत भाषा ज्ञान, और व्याकरण नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? वैयाकरण। ये सब बातें मैं आपको बार बार इसलिए बतलाता हूँ जिससे आप शुद्धोच्चारण कम से कम सीखें, क्योंकि ग्रामर का पहला पड़ाव आप सीख रहे हैं, पहली क्लास जैसे जिसे बोलते हैं। तो वर्ण विचार में हमने चर्चाएं की थी। स्वर का प्रथम भेद, जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, जिसे एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। ये सब आपने सीख लिया। अब आज हम सीखेंगे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का, जिसको बोलते समय 2 गुना समय लगता है, उस स्वर का नाम क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? आइए हम चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं। देखिए, यह व्याकरण का 8वां भाग, तो आप लिखेंगे वैयाकरण भाग 8। लिखें वैयाकरण भाग 8। ये वैयाकरण का भाग 8 में कौन सा आपको स्वर के भेद, स्वर के भेद में दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला हो गया दूसरा का नाम क्या है? दीर्घ स्वर। क्या नाम है? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय। जैसे कैसे उच्चारण करते हैं? जैसे अ, ह्रस्व आ, जिसे आप बहुत लोग आम भाषा में, जिनको नहीं पता, वो कहते हैं छोटा आ। और छोटा आ जिसे आप बोलते हैं, जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं व्याकरण में, उसका जब दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाता है? आ। कैसे उच्चारण हुआ? आ। और जब ह्रस्व का उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा? अ। अब आपको अगर बोलने में, आप सोचिए, अगर 5 सेकंड का समय लगता है या 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो 1 सेकंड का में जब आ का उच्चारण हो रहा है, तो दीर्घ बड़े आ का, जिसे आप कहते हैं, उसका उच्चारण कितने में होगा? 1 सेकंड का डबल कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। जैसे अ 1 सेकंड में उच्चारण हो रहा है और अ का 2 सेकंड में हो रहा है। इसी प्रकार से जो दीर्घ हमारे हैं वो होते हैं। तो अब देखिए, दीर्घ स्वर हम लिखते हैं कौन कौन से। पहला ये हो गया, जिसे आप बड़ा बोलते हो, इसको दीर्घ आ बोला जाता है। ये हो गया, जिसे आप बड़ी ई बोलते हो, इसे दीर्घ ई बोला जाता है। ये हो गया दीर्घ उ और री। अब देखिए, री क्या, जब आपको मैंने बतलाया था, मैंने कहा था ये ह्रस्व में भी आती है और दीर्घ में आती है। ऐसा क्यों है? अब आपको समझ में आएगा। जैसे कभी भी री का जब द्वित्व हो जाता है, द्वित्व का मतलब 2 गुना समय जिसके उच्चारण में लगता है, या कभी कभी री की मात्रा 2 मात्राएं लग जाती है,
तो दो मात्राएं जब किसी भी की लगती हैं तो क्या हो जाता है, तो दीर्घ ही हो जाएगा ना। दीर्घ होगा कि नहीं होगा, तो दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों का बेसिक अंतर जानिए आप। जैसे मान लो एक ही वर्ण हम लेते हैं दीर्घ का, कैसे री का दीर्घ होता है। मान लो ये ला ही लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ था, इसमें री की मात्रा लगाई गई, एक मात्रा थी, इसे एक मात्रिक कहेंगे। लेकिन अगर इसी में एक री की मात्रा और लग जाए, ऐसे लग जाए, तो री की मात्राएं दो हो गई। जब री की मात्राएं दो हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, यह अब दीर्घ में हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ बोलेंगे। तो जब री की मात्राएं दो हो और उच्चारण करने में 2 गुना समय लगे, तो उस री को कौन सी री बोलेंगे हम, दीर्घ री के नाम से उसे हम फिर जानेंगे। और अगला जो है, अब इसे जो है ह्रस्व री कैसे कहेंगे, जैसे ये जो मात्रा है एक मात्रिक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व बोलेंगे। लेकिन इसमें जो द्विमात्रिक है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। इसीलिए इसका क्या नाम है, इसीलिए दीर्घ स्वर का एक और नाम है, क्या नाम है, अब समझ में आ गया, द्विमात्रिक। क्या है, द्विमात्रिक, इसे द्विमात्रिक कहते हैं। तो द्विमात्रिक 2 मात्राओं वाला है कौन, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितनी मात्राओं वाला है, 1 मात्राओं वाला। क्लियर हो गया। देखिए सभी में 2 मात्रा है, कैसे कैसे मात्रा है, कैसे ये दीर्घ हुआ है। अब आप देखेंगे एक एक करके मैं आपको जो है बतलाता जाता हूं। ये बड़ा आ कैसे बना, जिसे बड़ा आ बोलते हो, या 2 से मिला है, ह्रस्व 2 आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जिसे आप बड़ी बोलते हैं, इससे दीर्घ ई कैसे बनी है, ये ह्रस्व 2 ई मिला करके बनी है। ये सब चीजें नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। जिसे आप बड़ा ऊ बोलते हैं उसे व्याकरण में क्या बोलते हैं, दीर्घ ऊ। तो इसे नोट करेंगे आप, ह्रस्व 2 ऊ से मिलकर के यह बना है। अब सवाल उठा कि यह री फिर कैसे बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, आखिरकार री कैसे बनी है। तो री की जो है संरचना आप जान लीजिए। दीर्घ री कैसे होगी, जब इस प्रकार से मात्राएं डबल होंगी। इसलिए री की संरचना को बतलाया नहीं जा सका है कि यह किन से जुड़ करके, किन स्वरों से मिलकर के बनी है, दीर्घ हुई है। समझ में आया, सिर्फ हम मात्राओं के द्वारा इसको समझते हैं। तो ये ऑप्शन छोड़ देते हैं। अब अगला भी है, जैसे स्वर है। अब जैसे आप प्रश्न करेंगे, सर बताइए ए कैसे बना फिर। अब ए जो बना है इन लोगों से मिलकर बना है। कैसे अब बना है ए, हम देखेंगे फटाफट। आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई से मिलके क्या बना, ए बना। और ए कैसे बना फिर, इसको भी देख लीजिए। ये जो ए बना है, यह जो बना है, ये जो बनेगा, ये अ और यह ए से मिलकर के बना है ए। ऐसे ही ओ कैसे बना है, ओ का जो ओ बना है बिल्कुल ही ऐसे ही बना है आ और उ से मिलकर क्या बना है, ओ। और यही चीज और जो है या किससे बना है, और जो है जब आप बनाएंगे तो आ और ओ,
अब सवाल बड़ा मजेदार है। क्या सवाल मजेदार है? ये कैसे दीर्घ हो जाते हैं? आज में ओ जुड़ा कैसे दीर्घ हो गया? आपने यहां देखा था ना कैसे जुड़, जिसके साथ आ जुड़ जाता है उस मात्रा को वो दीर्घ कर देता है। एक मात्रा है तो दो हो जाती हैं। जैसे ओ में एक मात्रा थी, जैसे ही आ यहां पे जोड़ा गया क्या हो गया? दो मात्राएं हो गई। अब इस पे कोई मात्रा नहीं थी ना, लेकिन दूसरे में ए के साथ जब जुड़ता है तो क्या होता है? एक मात्रा आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से इसको जो है बताऊंगा। तो ये था कि कितने हमारे मुख्य रूप से दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कितने हो गए आप काउंट करेंगे, जिसे दो मात्रिक कहते हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ये थे और 4 वो थे ना, तो लगभग 12 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं स्वर? हिंदी में कितने कितने स्वर हो गए? स्वर की संख्या कभी पूछता है क्या, आप बताएंगे? स्वर की संख्या, ध्यान देंगे, स्वर की संख्या। अब इन संख्या में प्रॉब्लम क्या होती है बताता हूं, कैसे हम गलत काउंटिंग कर देते हैं। जैसे मूल स्वर मैंने बताए थे कितने? 4 हिंदी के, संस्कृत के 5, तो 4 के आगे क्या जोड़ेंगे हम? 5 हो गया, 6 7। लेकिन यह देखो री को हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए अब काउंट नहीं करेंगे उसे, तो री को छोड़ देते हैं। 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? स्वर की संख्या है 11। किसमें? हिंदी में। किसमें है? हिंदी में। संस्कृत में एक और ली, जो ये लिखा हुआ है किसका है? कौन सा वर्ण है ये भी स्वर है, लेकिन किसका है? संस्कृत का। और संस्कृत में कितने हैं भाई? फिर 12 है। कितने हैं संस्कृत में? 12। क्लियर हो गया? संस्कृत में 12 स्वर की संख्या और हिंदी में 11 स्वर की संख्या। परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा लिखिए दीर्घ की, दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना लगे, उसे दीर्घ स्वर, दीर्घ द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेंगे, जैसे में ये सारे आपको डाल देने हैं, जितने हैं सारा डालिए और सब देखते जाइए। ए ओ अब कोई दीर्घ पूछता है, सिर्फ दीर्घ की चर्चा कीजिए, तो कैसे आप काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या है? 8। कितनी आ गई संख्या? 8। नोट करेंगे फटाफट इसे आप नोट करिए।
इसे आप नोट कर डालिए बेटा, फटाफट नोट करिए। शायद आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल, इसे नोट करिए आप। चलिए नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको ऐसे ही बिल्कुल नोट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट करिए, नोट्स आप जो बनाते रहिए और मेरे पास शेयर करते रहिए उसे, जिससे मैं आपका चेक भी कर सकूं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।